नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आप पहुंचे हैं हम लाल किला। तो लाल किले का आप देख लीजिए, और इधर है ये चांदनी चौक, चांदनी चौक की रोड, और इस तरफ ये लाल किला की वो प्राचीर जहाँ से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं 15 अगस्त को। तो चलिए आज लाल किला पे ट्राई करते हैं, बात करेंगे वही जो राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं, आपको पता ही है। चाहे ईडी का कमाल हो और चाहे राहुल गांधी का जगह जगह जाना, उसी से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे भी। पहले आप देख लीजिए लाल किले का स्वरूप। हाँ जी, सुनो मन्ना। उसमें बता सकते हैं इसके अलावा तो जिस तरीके से इनके एक मंत्री जेल में जा रहे हैं और शराब का घोटाला, लगता है आपको कि हाँ सच है या इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? क्या लगता है आपको? नहीं इसके बारे में है सच लगता है ना आपको? करप्ट है? हाँ है हाँ। कट्टर बनते हैं, कहते हैं कट्टर हैं। तो क्या आपके हिसाब से क्या है कट्टर? बेईमान या ईमानदार? कट्टर तो नहीं रखते हैं। नहीं, कट्टर हैं, बेईमान है या ईमानदार है? नहीं रखते, सब बेईमान ही होंगे। संडे की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी। पार्किंग में भी टिकट वहाँ मिलती है और गेट पे भी। चलिए भीड़ का भी नज़ारा लीजिए। मैं ढूंढता हूँ किसी और को भी, पूछते हैं राजनीति पे ही। कहाँ से हो भाई आप लोग? कहाँ से हो? बनारस। बनारस से। ये आम आदमी पार्टी का सुना है आप लोगों ने? हाँ? आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? हाँ। कैसी है? करप्ट लगती है, ईमानदार लगती है? इतने अंदर जा रहे हैं इनके सब, एक के ऊपर एक शराब उठाला, ये कर रखा वो कर रखा। ये ईमानदार यही करके कह आए थे क्या के? नहीं। हैं? तो ये सब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। बीजेपी वाले वैसे तो ये कुछ रैंडम व्यूज थे, क्योंकि भ्रष्टाचार है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। अब लाल किले का परिसर के अंदर घुसते हैं। गेट तो काफ़ी शानदार और डेकोरेट था, क्योंकि अभी 15 अगस्त निकला है तो पूरी भव्यता, चमक और ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी। तो ये है वो परिसर। जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ये वो गेट है जो मीना बाज़ार को कनेक्ट करता है। और इधर इस तरफ अगर हम घूमते हैं तो ये है वो प्राचीर जहाँ पर झंडा प्राइम मिनिस्टर जी फैलाते हैं। तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी, तार और पूरी सिक्योरिटी थी। तो वहाँ तो उस तरफ तो कोई जा नहीं सकता। और इधर ये पूरा मीना बाज़ार, पब्लिक आ रही है, पब्लिक जा रही है। और ये ऊपर आप देखिए लाल किले के ऊपर झंडा कर लिया है हम लोगों ने। अब एंटर करने के बाद आप ये है देख लीजिए नज़ारा। ये है अंदर की मार्केट। तो चलिए मीना बाज़ार क्रॉस करते हुए और अंदर की तरफ चलते हैं और लेते हैं जायज़ा। तो ये मीना बाज़ार है, काफ़ी सजावट यहाँ तक तो थी, मेन गेट से लेके तो काफ़ी कुछ चमक और धमक दिखाई दी। और अंदर की तरफ हम जैसे ही चलते हैं तो हमें दिखाई देता है वो गेट, जिसको पार करते ही मिलता है सिंहासन वाला वो किला, जहाँ पर अकबर साहब बैठा करते थे। इस गेट को पार करते के साथ ही वो सिंहासन दिखाई देगा। यहाँ पर भी काफ़ी सेल्फी पॉइंट बना के फोटो शूट, अलग अलग। ये है वो राज दरबार। ऐसे हम आए थे कि राजनीति ये गेट करेंगे और घूमना का घूमना हो जाएगा। तो ये देखिए आ गया सिंहासन वाला वो दरबार, सिंहासन जहाँ पर राजा बैठते थे अकबर साहब। मोहब्बत की आग में तुम मुगलों के ताज को दिखलाकर कासा के पैर के पाजेब बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के तख्त पर तुम कासा को नाचाना चाहते हो। उस दरबार के पीछे का नज़ारा बैक में, जहाँ वो अकबर का दरबार है, वो बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये है उस दरबार का बैक साइड, राजा की, अकबर के दरबार का बैक साइड देखिए। तो दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं, मुग़ल आज़म फिल्म ने जिस तरीके से मुग़लों की और ख़ासकर अकबर के कसीदे पढ़े और उसको ग्लोरीफाई किया, समझाया, और उसका वो डायलॉग जो मैंने अभी सुनाया
कि समझे मुगलों के ताज को पिलाकर तुम एक रक्कासा के पैर की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान के तख्त पे एक लौंडे को नचाना चाहते हो। तो ये डायलॉग्स और ये सब चीज़ें तो मीडिया इसका बॉलीवुड का फिल्मी दुनिया का तो खैर इतनी छाप है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, इससे तो किसी को कोई शक नहीं होता। ये है ये शीश महल। इसमें अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे शायद। दीवाने खास चलो तुम गेट आउट चलो चलो नहीं बताओ इनका इनका लगाया है, एक इनके मोदी का है, यहाँ का होगा कांग्रेस है। देखो दिल्ली से मनमोहन सिंह की पार्टी, हाँ पंजाबी नमाज नहीं पढ़ेगा। नहीं तो ये हुकूमत वाली बात तो गलत कर रहे हो ना। ये क्या बात कर रहे हो कि इसकी हुकूमत होगी? एक साइड में आपको कुछ बोले नहीं, अभी कह रहे हो कि इसकी हुकूमत होगी। सही बात होगा। क्या बात होगा? मुसलमान की हुकूमत होगी। कहाँ पे? पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में। अच्छा, ये शाहजहाँ का, ये मोदी का लिखा नहीं, ये शाहजहाँ की क्या औकात? ये कोई तरीका नहीं है। तो ये एक अलग ही शख्स दिखाई दिए दोस्तों। वहाँ इतने मुस्लिम भाई सब घूम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। इनको ही वहाँ नमाज अदा करनी थी और जाने प्रोपेगेंडा करना था और काफ़ी तमाशा और बहुत से उलझुल बातें भी बोली। मैं चाहता तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके वायरल भी कर सकता था, लेकिन कुछ लोगों को पूरे लोगों से डिफ़ाइन करना, बताना, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन उत्पात करने वाले भी बहुत होते हैं। एक छोटा सा इवेंट हुआ जिसको गार्ड ने अपने हैंड पे टैकल किया, हमने सिर्फ उसको देखा और देखा। तो यहाँ हुई कंप्लीट लाल किला की विजिट और आप देख सकते हैं लाल किला पे। अब देख लेते हैं लाल किला के ऊपर कुछ लोग अगर राजनीति की बात करने को तैयार हैं तो बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं। ये है जी अपना लाल किला का वो व्यू जहाँ से अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनते हैं। तो दोस्तों हम हैं चांदनी चौक के मार्केट में और यहाँ पे भी वही सवाल कि जो आम आदमी पार्टी है वो है तो कट्टर, लेकिन बेईमान है कि ईमानदार है, यही लोगों से पूछने की कोशिश। यहाँ पे एक जनाब से बात करते हैं। जरा क्या नाम है सर आपका? मोनू सर। बस सर, तो आपको प्रश्न तो मेरा समझ गए होंगे। हाँ तो आम आदमी पार्टी जैसे एक एक करके अंदर जा रहे हैं सब और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि जो मोदी जी डरे हुए हैं वो डर के मारे अंदर डाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कट्टर ईमानदार है कि बेईमान? पहले ये देखिए जी, इनने तो ईमानदारी के लिए सबको बेच खाया। हाँ, कह के आए थे सत्ता में कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ये तो कट्टर बेईमान निकले। पूरी कैबिनेट मीटिंग जेल में हो रही है, सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे स्वास्थ्य मंत्री सारे जेल में हैं। स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद जी हमारे अभी ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी फंसा रहे हैं, डर गए हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी डरे हुए हैं, जब तो इनके नेताओं की और राज्यों में जमानत जब्त हो रही है। और रही बात, अगली बार ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। जिस हिसाब से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं ना, इस हिसाब से ये दिल्ली की सीट भी गंवाएंगे। और ये पंजाब में आए थे कि नशा मुक्त करेंगे, जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उन्हीं के ही नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और फिर कहते हैं कि मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ, जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ही जेल में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सत्ता में है तो ये भी वही कर रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा इनके कहने का मतलब ये है कि जी इसमें इस टाइम पूरे भारत के अंदर मोदी जी को टक्कर सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं, और केजरीवाल सिर्फ टक्कर दे रहे हैं फ्री पानी और फ्री बिजली की वजह से। अच्छा, वरना केजरीवाल अगर फ्री अगर एक चीज़ सोचो, उनने अगर काम किया होता तो उन्हें फ्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तो अभी करप्शन मतलब करते रहेंगे, फ्री देते रहेंगे, चलता रहेगा। भाई साहब, करप्शन के आप तो पब्लिक देख रही है, आगे आगे आप देखो क्या होता है, पब्लिक के हाथ में क्या करती है। अच्छा, और ये राहुल जी कभी कुली बन रहे हैं, कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी जूता काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे ये हैं। तो जी वो वाला हाल हो गया, पिताजी महाराजा और बेटा कुली बनने का ढोंग दिखा रहा है। यार, जिस खानदान ने पूरे 50 साल राज किया हो उसे ये नहीं पता कि कुली कैसे काम करता है, गुरुद्वारे में कैसे सेवा होती है, ये क्या कहानी? भाई साहब, ये तो सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है, सब पब्लिक को चीटिया। ये आम आदमी पार्टी कट्टर तो है, पर क्या ईमानदार है कि बेईमान है आपके हिसाब से? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबका भला हो, जो भी आए सब। मैं कह रहा हूँ कि ईमानदार है कि आप बेईमान है? कट्टर आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। पहले किसी को कुछ कहने से क्या, जो काम करता है काम जैसे जो अच्छा करेगा। ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी सब
बनाया हुआ है मोदी देखिए, जी जो का। अच्छा करेगा उसको सब अच्छा ही। ये ईडी जो कर रही है कार्रवाई गलत है या कैसे अभी हम कैसे कह सकते हैं सर? मैं कह रहे हैं वो तो ठीक है जिसका जो माइंड हो। आप क्या कहते हो? इसके लिए जो ये आम आदमी पार्टी है जी। कट्टर तो है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं कट्टर है, लेकिन अभी बेईमान है कि ईमानदार लेकिन है? आम पब्लिक थोड़ी कह रहे भैया जी, हाँ? आम पब्लिक थोड़ी कह रही है कि कट्टर है वो। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कट्टर है, तो है तो एक चीज़ जरूर हो, या तो ईमानदार है या बेईमान है। आपकी नज़र में क्या है? हमारे इधर भैया ईमानदार। ईमानदार है। और ये ईडी की जो कार्रवाई हो रही सब बनाई हुई ये है, हम नहीं कह सकते ना, नहीं जो हो रहे जांच ये सब ये हम फर्जी है। ये हमारा कहने का राइट नहीं है। मतलब एक लगता है ना वही अगर इस तरह की चीज़ पकड़ी जा रही हैं तो बेईमान हुआ हो, और अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर ईमानदार है। हाँ, फंसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कह रहे हो, जानबूझ के हो रही है मैं या कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है।